हाय एवरीवन। जैसे आप इसमें देख सकते हैं IRL में जॉब आई है और PSU है ये कैटेगरी 1 की और मिनी रत्ना कैटेगरी में है। तो अभी इसमें चलते हैं। इसकी जैसे आपको पता जॉब फॉर्म ओपन हो गया, आप IRL में जाएंगे उसके कैटेगरी पे जो आपको आगे ही दिख जाएगी। तो 27 जुलाई से ओपन हो चुके हैं और 10 अगस्त से इसकी लास्ट डेट है। प्लीज़ लास्ट डेट तक का वेट मत करना, कुछ भी इश्यूज रह रहे हैं तो आपका टाइमली रिजॉल्व हो जाए, आप फिल करना। अगर आप इसमें देखेंगे तो दो टाइप की जॉब है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में BE और B.Tech आ गया। नॉन टेक्निकल में LLB, ग्रेजुएट, CA, CMA, MBA ये सब आ गया। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर से लेकर जनरल मैनेजर तक की जॉब है। और क्वालिफिकेशन जैसे यहाँ पे देखेंगे दो बॉक्स है, एक में क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एक में नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि जैसे असिस्टेंट मैनेजर है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 1 जॉब है। और E2 के लिए 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। ये एक्सपीरियंस भी कौन सा चाहिए नीचे आई थिंक डिस्क्राइब है, देखते हैं। एक HR के लिए है 2 और नंबर ऑफ पोस्ट 4 है इसमें। और CS के लिए 1 है। और यहाँ पे इन्होंने बाइफिकेशन नीचे दिया हुआ, ये रहा कि रिजर्व और अनरिजर्व का। अभी नीचे ना, यहाँ पे भी नीचे भी सेम दो तरीके से दिया है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हम इसमें आते हैं तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा जनरल मैनेजर फाइनेंस, चीफ मैनेजर, फिर ये सीनियर मैनेजर फाइनेंस, फिर यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर। इन सब के लिए इन्होंने सेम बोला, CA या CMA या फिर B.Com एंड MBA और इट्स इक्विपमेंट। और आपको मिनिमम 60% मार्क्स दोनों में चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने ये बता रखे, जैसे हम लोग को देखा था कि एक जॉब है, एक है अनरिजर्व में। कोई ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेजरी ऑपरेशन, बजटिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, फाइनेंशियल प्लानिंग विद रेलिवेंट इंडस्ट्रीज। फिर 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेजरी ऑपरेशंस। फिर ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस अनरिजर्व में। मैक्सिमम में अगर आपको देखेंगे तो अनरिजर्व का आपको जरूर देखने को मिलेगा कॉलम। अनरिजर्व में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बट रिजर्व कैटेगरी में अनरिजर्व वाले नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं। तो इसका सेम मेन बेनिफिट केस में कोई एग्जाम के बारे में नहीं लिखा, सिर्फ इंटरव्यू के बारे में लिखा है, तो सबसे बढ़िया चीज़ है। तो आपको एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए थी लास्ट पोजीशन पे, वो सब इन्होंने बताया, उसको अपडेट कर लेना। फिर यहाँ पे आपको सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी के बारे में ना उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया होगा। अगर आप क्वालिफिकेशन के साइड में देखेंगे ना, जैसे आप असिस्टेंट मेजर फाइनेंस को अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज फाइनेंस में ये लिखा होगा कि आपको सर्टिफिकेट ऑफर किया जाएगा 13.3 लाख का। सीनियर मैनेजर के लिए 23 लाख का। डिप्टी मैनेजर के लिए 16.69 लाख का। यहाँ पे आपको डिफाइन किया हुआ है इन्होंने कि आप कौन से ग्रेड पे करनी चाहिए, सेम बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो मोर देन E1 पे 23 लाख से सब सेम ही है, और ये वर्क कर जाएगा। तो इसको पहले एज रिलैक्सेशन की इन्होंने बात की है, अगर आपको अप्लाई है तो इसको रीड कर लेना, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मोड ऑफ सिलेक्शन पे लिखा है कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आपके इंटरव्यू में या ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट मिलता है तो आपको रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। ये रनिंग एक्सपेंस विल नॉट बी रिम्बर्स अगर कोई आपको फॉल्स डॉक्यूमेंट मिलता है, वरना यहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। और लेट्स सपोज की एक पोजीशन के लिए 5 बंदे पसंद आ गए, 10 बंदे पसंद आ गए, जितने भी इनके क्राइटेरिया होंगे तो एक वेट लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे एक पोजीशन के लिए एक बंदा चाहिए बट 4 अच्छे लगे, तो वेट लिस्ट में उसका नाम डाल देंगे। ठीक है, लेट्स सपोज उसने ज्वाइन करके छोड़ दिया तो आपको बुला लेंगे सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को। और ये वेट लिस्ट 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल रहेगी। और फीस कितनी है, अनरिजर्व, EWS, OBC, NCL कैटेगरी के लिए टोटल 944 रुपीज़ की, और बाकी सब के लिए 354 की। बस ये फीस एग्जाम होगी रिजर्व कैटेगरीज में। ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करने ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। फिर ये आपको जब बुलाएंगे फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए तो बस कर दिया जाएगा E1 to E5 के लिए सेकंड AC का और थर्ड AC का, और E6 और E7 ग्रेड क्योंकि बड़ी पोजीशन हो गए तो इनको सेकंड AC का रिइंबर्समेंट कर देंगे नियरेस्ट उससे। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप इस मेल ID पे ईमेल करके पूछ सकते हो। कोई भी आपको लगता है मेरे एक्सपीरियंस में कुछ इशू लग रहा है, मुझे कुछ भी लग रहा है, तो आप इनसे क्लियरली क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।